अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासरूम। इस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था थ्योरम 3.2.3 और इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया था, जिसमें हमने देखा था कि x प्लस वाई जो है वो कन्वर्ज कर रहा है x प्लस वाई को। अब इस लेक्चर में हमने प्रूव करना है कि x माइनस वाई जो है वो कन्वर्ज कर रहा है x माइनस वाई को, और x डॉट वाई जो है वो कन्वर्ज कर रहा है x वाई को। सेम पीछे वाला मेथड ही है जैसे हमने प्रूव किया, x प्लस वाई जो है वो कन्वर्ट कर रहा है x स्मॉल x प्लस वाई को। सेम एज इट इज़ हम ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट जो है उसको सॉल्व करेंगे कि x माइनस वाई जो है वो कन्वर्ट करेगा x माइनस वाई को, और x प्रोडक्ट y जो है वो कन्वर्ट करेगा x वाई को। चलें इसका प्रूफ देखते हैं। हमने प्रूव किया था कि x प्लस वाई जो है वो कन्वर्ट कर रहा है x प्लस वाई को। आज हमने प्रूव करना है कि जो एक्स एन माइनस वाई एन है वो कन्वर्ट कर रहा है x माइनस वाई को। हमने प्रूव करना है कि एक्स एन माइनस वाई एन की जो लिमिट है वो x माइनस वाई है, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। अब हमें पता है कन्वर्जन प्रूव करने के लिए हमें डेफिनेशन कौन सी सेटिस्फाई करनी पड़ती है कि अगर एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन आ जाए तो हम ये प्रूव कर लेते हैं कि इस सीक्वेंस की ये लिमिट है। अब हमने प्रूफ करना है कि ये सीक्वेंस है और इसकी लिमिट x माइनस वाई है, ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। चलें इसका प्रूफ देखते हैं। हम इसको इस फॉर्म में लिखें, अगर लिमिट एक्स एन माइनस वाई एन है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं एक्स एन प्लस माइनस वाई एन। अब सीक्वेंस को हमने रीअरेंज कर लिया है कि अगर हम सीक्वेंस को इस फॉर्म में लिखें तो बनेगा तो फिर यही एक्स एन माइनस वाई एन नहीं बनेगा, लेकिन हमने इसको किस फॉर्म में लिख दिया एक्स एन प्लस माइनस वाई एन। अगर हम सीक्वेंस को इस तरह लिखें तो वो किसको कन्वर्ट करेगा, x माइनस वाई को। x माइनस वाई को भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं x प्लस माइनस वाई। ठीक है, हमने रीअरेंज कर लिया, माइनस था उसको हमने प्लस की फॉर्म में लिख दिया, प्लस और माइनस वाई एन के साथ माइनस लगा दिया ताकि जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो फिर यही फॉर्म बन जाएगी। हमने एक्स एन माइनस वाई एन की लिमिट प्रूव करनी है कि वो x माइनस वाई है। हमने सीक्वेंस लिख दिया, हमने कह दिया कि सीक्वेंस को हम इस तरह लिख सकते हैं, जिस पॉइंट को कन्वर्ट करना है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब कन्वर्ट करवाना है, कन्वर्ट करवाने के लिए अगर इस सीक्वेंस की ये लिमिट है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब हम लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। अब आपने यहाँ पे सारा लिख देना है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, जो भी लिमिट की डेफिनेशन है ये कंडीशन हमने सेटिस्फाई करवानी है एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अब ये हमने लिमिट की कंडीशन अप्लाई कर दी। अब यहाँ पे वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। सीक्वेंस कौन सा है, एक्स एन माइनस वाई एन सीक्वेंस है, तो एक्स एन की जगह जो सीक्वेंस है वो लिखेंगे। सीक्वेंस क्या है, एक्स एन माइनस वाई एन, और किस पॉइंट को कन्वर्ट कर रहा है, किसको कन्वर्ट करेगा, x माइनस वाई को। यही चीज़ प्रूव करनी है कि ये सीक्वेंस है और इस पॉइंट को कन्वर्ट कर रहा है। तो हमने सीक्वेंस लिख दिया, माइनस जिस पॉइंट को कन्वर्ट कर रहा है वो लिख दिया। अब हमने ये शो करना है कि अगर ये वाली चीज़ जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आ गई तो इसका मतलब है कि इस सीक्वेंस की ये वाली लिमिट है। ठीक है, यही चीज़ हमने प्रूव करनी है। अब लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई कर दी। अब हमने जिस तरह इसको रीअरेंज किया था उसको इस फॉर्म में लिख देना है। अब एक्स एन प्लस माइनस वाई एन, इसको प्लस की फॉर्म में लिख दिया, माइनस एक्स प्लस माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ से x वाली टर्म्स को अलहदा करेंगे और y वाली टर्म्स को अलहदा करेंगे। जब x वाली टर्म लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स एन माइनस एक्स, और प्लस अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस वाई एन माइनस, और ये माइनस वाई। ठीक है, इसको रीअरेंज किया, फिर x और y वाली टर्म को अलहदा कर लिया। अब एक्स एन माइनस एक्स आ गया, प्लस माइनस वाई एन माइनस माइनस वाई, ये चीज़ आ गई। अब हमने इसको किससे लेस शो करना है, लेस देन एप्सिलॉन शो करना है। तो एक दफ़ा लिख दिया एक्स एन माइनस एक्स प्लस माइनस वाई एन माइनस माइनस वाई। अगर यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन लें तो क्या बन जाएगा, ये अगर माइनस कॉमन लें तो ये वाई एन बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस है तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो इसके साथ माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस वाई एन अकेला आ जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हमें पता है मोड है तो ये नेगेटिव साइन भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि मोड जो है वो नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया है, एक्स एन माइनस एक्स
प्लस वाई एन माइनस वाई लेस देन एप्सिलॉन। अब ये इसको हमने शो करना है लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है। हमने लेस देन एप्सिलॉन शो करना है तो हम खुद से एप्सिलॉन चूज करेंगे। अब यहाँ पे लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, एक दफा एक्स एन माइनस एक्स पे और एक दफा वाई एन माइनस वाई पे, सेम एज इट इज जैसे हमने पीछे काम किया। खुद से एप्सिलॉन चूज करेंगे और ये दो कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब हमें पता है कि दो है, दोनों को ऐड करके एप्सिलॉन बनना चाहिए क्योंकि हमने लेस देन एप्सिलॉन शो करना है ना। अभी ये लेस देन एप्सिलॉन आया नहीं है, हमने इसके इक्वल इसको शो करना है, ठीक है। अब हमें लेस देन एप्सिलॉन शो करना है, दो टर्म्स है दोनों को ऐड कर रहे हैं। अगर एप्सिलॉन एप्सिलॉन लेंगे तो 2 एप्सिलॉन बन जाएगा। अब हमने लेस देन एप्सिलॉन शो करना है तो इसीलिए यहाँ पे इस पे जब लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तब हम एप्सिलॉन ओवर 2 चूज करेंगे और इसके लिए भी हम एप्सिलॉन ओवर 2 चूज करेंगे। अब हमने दो दफा लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई करनी है, एक दफा एक्स एन माइनस एक्स के लिए और एक दफा वाई एन माइनस वाई के लिए। तो आपने लिखना है कि यहाँ पे अब हम डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं लिमिट की और एप्सिलॉन चूज कर रहे हैं एप्सिलॉन ओवर 2। हमने दो दफा यहाँ पे लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई की, एक्स एन माइनस एक्स जो है वो लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 आ गया और वाई एन माइनस वाई जो है वो भी लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 आ गया। अब यहाँ पे इस सीक्वेंस की भी वैल्यू मिल गई है और ये भी लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 आ गया है। तो यहाँ पे हम पीछे जो हमने इक्वेशन बनाई उसमें वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। अब यहाँ पे एक्स एन माइनस वाई एन प्लस वाई एन माइनस वाई जो है वो लेस आ गया है। जब एप्सिलॉन ओवर 2 प्लस एप्सिलॉन ओवर 2 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। हमने सीक्वेंस को जब रीअरेंज किया था तो ये टर्म बनी थी एक्स एन माइनस एक्स प्लस वाई एन माइनस वाई लेस देन एप्सिलॉन। जब ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया इसका मतलब है कि जो हमारा सीक्वेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन आ गया। देन कैन बी डन, दिस कैन बी डन बाय प्रीवियस आर्ग्यूमेंट एज अबव, सो वी कंक्लूड दैट। जो हमने प्रीवियस आर्ग्यूमेंट यूज किया कि हमने लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई की उसके थ्रू ये हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन आ गया। इसका मतलब है ये जो x माइनस वाई है सीक्वेंस एक्स एन माइनस वाई एन है जो वो कन्वर्ट कर रहा है x माइनस वाई को। यही चीज हमने प्रूव करनी थी। जब हमने सीक्वेंस को खोला, x वाली टर्म को अलहदा कर लिया, y वाली टर्म को अलहदा कर लिया, है हमारे पास यही सीक्वेंस था, लेकिन जब हमने उसको सॉल्व किया तो ये चीज बनी। अब इससे फिर यही चीज बन जाएगी। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया इसका मतलब है कि हमारा सीक्वेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आ गया है और यही हमने प्रूव करना है। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया इसका मतलब है ये जो एक्स एन माइनस वाई एन है वो कन्वर्ट कर रहा है एक्स माइनस वाई को। अब हमने प्लस के लिए भी सॉल्व कर लिया, माइनस के लिए भी सॉल्व कर लिया। अब हम प्रोडक्ट के लिए सॉल्व करेंगे कि सीक्वेंस का प्रोडक्ट जो है वो कन्वर्ट कर रहा है एक्स डॉट वाई को। अब हमने थर्ड इसका पार्ट करना है, उसमें हमने क्या प्रूव करना है कि एक्स डॉट वाई जो है सीक्वेंस एक्स एन वाई एन जो है वो कन्वर्ट कर रहा है एक्स वाई को। सेम वही चीज हम प्रीवियस काम करेंगे। अब यहाँ पे हमने लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई करनी है। लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई करनी है, एक्स एन माइनस एक्स को लेस देन एप्सिलॉन शो करना है। अब सीक्वेंस क्या है, एक्स एन वाई एन किस पॉइंट को कन्वर्ट कर रहा है, एक्स वाई को। अभी सबसे पहले लिमिट वाली कंडीशन लिख ली है। अब यहाँ में इसमें वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे। इसकी सीक्वेंस जो हमने लिया है वो पुट कर देंगे और जिस पॉइंट को कन्वर्ट कर रहा है वो पुट कर देंगे। पिछले दोनों स्टेप्स में भी हमने यही काम किया था। अब यहाँ पे सीक्वेंस कौन सा है, एक्स एन वाई एन किस पॉइंट को कन्वर्ट कर रहा है, एक्स वाई को, ठीक है। ये चीज हमने लिख दी। अब यहाँ पे हमने इसको प्रूव करने के लिए इस सीक्वेंस में खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट किया एक्स एन वाई को। अब हमने एक दफ़ा ऐड भी कर देना है, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। किसको, एक्स एन वाई को। ये चीज़ आप लोगों को लेस देन एप्सिलॉन शो करने के लिए खुद से लेट करनी पड़ेगी। इस कंडीशन को आप लोगों ने याद रखना है कि हमने एक्स एन वाई जो है वो ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। ये चीज़ थी हमारे पास। इसमें एक दफ़ा एक्स एन वाई को माइनस कर दिया, एक दफ़ा प्लस कर दिया, ठीक है। जो भी कंडीशन हमारे पास थी उसमें एक दफा एक्स एंड वाई को ऐड कर दिया और एक दफा सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये मोड है, यहाँ पे ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे। हमें पता है एक दफा एक टर्म का मोड आ जाएगा और एक दफा दूसरी टर्म का मोड आ जाएगा। यहाँ पे ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे तो a प्लस बी का मोड लेस देन इक्वल्स टू a मोड प्लस b मोड, ठीक है। अब सबसे पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, अब ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी लेस देन इक्वल्स टू एक्स एन वाई एन
माइनस एक्स एन वाई, ये चीज एक दफा लिख दी, और एक दफा हमने लिख देना है प्लस मोड ऑफ एक्स एन वाई माइनस एक्स वाई। ठीक है, दोनों को सेपरेट कर दिया ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी के थ्रू। अब यहाँ पे एक्स एन कॉमन है, एक्स एन कॉमन लेंगे तो क्या टर्म बन जाएगी, एक्स एन वाई एन माइनस वाई। अब ये एक्स एन इसमें भी है इसमें भी है, तो ये कॉमन आ जाएगा, तो क्या टर्म बन जाएगी, वाई एन माइनस वाई प्लस, अब यहाँ से कौन सी चीज कॉमन है, वाई, तो वाई कॉमन ले लेंगे, एक्स एन माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हम मोड अप्लाई करेंगे, इस पे अलहदा मोड अप्लाई करेंगे और इस पे अलहदा, क्योंकि हमें पता है कि लिमिट की डेफिनेशन के थ्रू हमारे पास एक्स एन माइनस एक्स जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होता है और वाई एन माइनस वाई लेस देन एप्सिलॉन होता है, इसीलिए यहाँ पे हम इन दोनों टर्म्स को सेपरेट मोड अप्लाई कर देंगे। तो एक दफ़ा आ जाएगा एक्स एन मोड और एक दफ़ा आ जाएगा वाई एन माइनस वाई का मोड प्लस वाई का मोड प्लस और एक्स एन माइनस एक्स का मोड। ठीक है, हमने मोड जो है वो सेपरेट कर लिए। अब हम यहाँ पे क्या अप्लाई, हमने बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी प्रीवियस थ्योरम में, अब यहाँ पे बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। अब हमें पता है बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या थी कि जो सीक्वेंस है वो लेस देन m होगा, मींस के किसी नंबर, कोई नंबर ऐसा होगा कि बाकी सारे टर्म्स उससे छोटी होंगी। अब यहाँ पे xn और मोड ऑफ y, ये दोनों अलहदा टर्म्स हैं, इन पे हम बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। अब एक्स एन बाउंडेड सीक्वेंस के थ्रू एक्स एन जो है वो भी लेस देन एम आ जाएगा और यहाँ से मोड वाई जो है वो लेस देन एम आ जाएगा। इन दोनों की जगह हम रिप्लेस कर देंगे एम को। ये देखें, अब देयर एग्जिस्ट, अब यहाँ पे बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन अप्लाई की कि देयर एग्जिस्ट एम ग्रेटर देन 0 सच दैट एक्स एन जो है वो लेस देन इक्वल है एम के, वी गेट, अब यहाँ पे जो एक्स एन है और ये जो y है उसको हमने कह दिया है कि ये किसी नंबर m के इक्वल है। अब इनको m के इक्वल रख लिया, अब हमने xn और y की जगह m पुट कर देना है। ठीक है, या फिर कह दो कि हमने बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन अप्लाई कर दी, या फिर वैसे ही लेट कर लो कि हमने xn और y की जगह हमने m पुट कर देना है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम m पुट करेंगे, क्योंकि हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाना है, इस तरह बनाना है कि हम इसको एप्सिलॉन ओवर 2 की फॉर्म में बनाएं और फिर दोनों को ऐड करें तो ये चीज हमारे पास एप्सिलॉन आ जाए। इसको शॉर्ट करने के लिए इन दोनों को m के इक्वल रख लिया। अब ये चीज m आ गई है, अब हमने वाई एन माइनस वाई और एक्स एन माइनस एक्स पे लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई करनी है, एप्सिलॉन चूज करना है। पीछे हमने जब एप्सिलॉन चूज किया था हमने कहा था एप्सिलॉन ओवर टू करेंगे तो वो दोनों ऐड होके एप्सिलॉन बन जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे m है तो किसी तरह इस m को भी तो खत्म करना ही है। अब हमने एप्सिलॉन इस तरह का चूज करना है कि ये m को खत्म करें और फिर एप्सिलॉन ओवर 2 प्लस एप्सिलॉन ओवर 2 करें तो एप्सिलॉन बन जाए। ठीक है, एप्सिलॉन कोई भी चूज कर सकते हैं। अब हमने एप्सिलॉन क्या चूज करना है, एप्सिलॉन ओवर 2m, एप्सिलॉन ओवर 2m लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जब m जो है वो m से कैंसिल होगा तो पीछे एप्सिलॉन ओवर 2 बच जाएगा। सेम एज इट इज जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन ओवर 2m अप्लाई करेंगे, m से कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन ओवर 2 बच जाएगा। ठीक है, हमारा मेन मोटिव यही है कि हमने एप्सिलॉन लेके आना है। दो टर्म्स हैं एप्सिलॉन ओवर 2 इसीलिए लाएंगे कि दोनों को ऐड करेंगे तो वो एप्सिलॉन बन जाएगा। m को खत्म करना था तो इसीलिए हमने एप्सिलॉन कौन सा चूज कर लिया, एप्सिलॉन ओवर 2m। यहाँ पे हमने दो दफ़ा लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई की, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 k1 k2, फिर हम k1 k2 की जगह k एप्सिलॉन लिख देंगे। सेम प्रीवियस काम सुप्रीमम ले लिया कि एक दफ़ा लिखेंगे बार बार नहीं लिखेंगे। जब हमने xn माइनस एक्स पे लिमिट अप्लाई की तो उसके लिए हमारे पास एप्सिलॉन ओवर 2m आ गया और k1 है। जब हमने yn माइनस वाई पे लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई की तो एप्सिलॉन ओवर 2m आ गया और हमने कह देना है कि k1 और k2 था, इसकी जगह हमने एक एलिमेंट चूज कर लिया k एप्सिलॉन। अब यहाँ पे हम एक दफ़ा इस पे लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे, एक दफ़ा इस पे अप्लाई कर देंगे तो xn yn माइनस एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू m, yn माइनस वाई किससे लेस देन इक्वल आ गया एप्सिलॉन ओवर 2m से। m सेम एज इट इज, इसकी जगह क्या पुट करेंगे एप्सिलॉन ओवर 2m प्लस m एज इट इज, xn माइनस एक्स की जगह क्या पुट करेंगे एप्सिलॉन ओवर 2m। अब यहाँ से ये m इससे कैंसिल, ये m इससे कैंसिल, अब हमारे पास क्या आ जाएगा एप्सिलॉन ओवर 2 प्लस एप्सिलॉन ओवर 2, दोनों को ऐड करेंगे तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा एप्सिलॉन के।
अब यहाँ पे एक्स एन वाई एन माइनस एक्स वाई जो है वो लेस आ गया है एप्सिलॉन से, और यही चीज़ हमने शो करनी थी कि अगर सीक्वेंस जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये इसका लिमिट पॉइंट है, मीन्स के ये सीक्वेंस इसको कन्वर्ज कर रहा है। अब हमने प्रूव कर दिया है कि एक्स डॉट वाई मीन्स के सीक्वेंस एक्स एंड वाई एन किसको कन्वर्ज कर रहा है, एक्स वाई को, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। होप सो आप लोगों को थ्योरम के तीनों पार्ट्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। हमने क्या डिस्कस किया, एक्स प्लस वाई कन्वर्ट कर रहा है एक्स वाई प्लस वाई को, कैपिटल एक्स एन माइनस वाई एन जो है वो एक्स एन माइनस वाई एन कन्वर्ट कर रहा है एक्स माइनस वाई को, और एक्स एन वाई एन का प्रोडक्ट जो है वो कन्वर्ट कर रहा है एक्स वाई को। लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई की, एप्सिलॉन चूज किया, और हमने अपना थ्योरम जो है वो प्रूव कर दिया। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।